कैसे हुई गणेशोत्सव की शुरुआत? 10 दिनों तक ही क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? क्या है बप्पा को घर लाने का इतिहास? कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो गणेश जी का शरीर बिल्कुल तपा हुआ था, जिसके बाद उन्हें नदी में स्नान करवाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 में। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं ये पूरी गाथा। भारत में गणेशोत्सव की गजब की रौनक दिखाई पड़ती है। वैसे तो देश भर में इस त्योहार पर भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार होती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से आते हैं। सभी श्रद्धालु झूमते गाते बप्पा को घर लेकर आते हैं। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्योहार काफी लोकप्रिय है। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत होता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ होते हैं। गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे ये कथा मिलती है कि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की तो गणपति जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का शरीर बिल्कुल तपा हुआ है और 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया गया। तभी से गणेश चतुर्थी की शुरुआत मानी जाती है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाने की परंपरा है। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो 1 या 1.5 दिन से लेकर 10 दिनों तक के लिए बप्पा को घर ला सकते हैं। इसका भी उतना ही शुभ फल होता है जितना कि अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा का विसर्जन करने से मिलता है। कैसे हुई इस त्योहार की शुरुआत? गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी के इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले ने पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। आपको बता दें कि इस बार 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। इस तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व शनिवार 7 सितंबर को मनाया जाएगा।